सभी निविदाओं का किया बहिष्कार, इस वार्ता कर दी जानकारी। विभाग जिसे हम कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश में पूरा विभाग लागू होगा ना, या गंडक में ही लागू होगा, या सरजू का एक चीफ शिप है उसमें लागू होगा, तो पूरे प्रदेश में लागू होना चाहिए ना। केवल इसी जगह लागू हो रहा है, बाकी सारे चीफ शिप से बात किया गया तो उन्होंने अपने असमर्थता जताई कि हम इस पर कोई फैसला नहीं ले सकते, जिस कारण से गंडक संगठन के सभी ठेकेदारों ने सभी निविदाओं को बहिष्कृत करने का फैसला लिया है। आइए जानते हैं क्या कुछ बताया वार्ता के दौरान संगठन के सदस्य ने। क्या है, किस संदर्भ में आप इस वार्ता कर रहे हैं? मेरा नाम राम सेवक सिंह है, मैं पूजा ठेकेदार समिति का महामंत्री हूँ। हमारा संगठन सिंचाई विभाग से रिलेटेड है और हमारी विगत 5-6 दिनों से मुख्य अभियंता महोदय से मिलने का प्रयास कर रहे थे। तो कभी वो बलिया दौरे पर थे, कभी लखनऊ दौरे पर थे, कभी मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर थे, कभी सिंचाई मंत्री जी के आह्वान पर थे, समय नहीं मिल पा रहा था। 2 दिन पहले हम लोगों ने धरना प्रदर्शन की एक नोटिस दी अखबार के माध्यम से आप लोगों के, उस पर इन्होंने संज्ञान तब लिया और हमें सूचित किया गया दफ्तर के थ्रू कि आप लोगों से वार्ता हम कल या परसों में करते हैं। किस संदर्भ में आप धरना कर रहे थे और विषय क्या था? संदर्भ मेरा ये है कि जैसे 2023 की SOR के आधार पर विगत वर्षों में काफ़ी दिनों से कार्य होता रहा है, परंतु इनके द्वारा उस SOR में छेड़छाड़ करा करके, जैसे 16% वाइट कम्पेक्शन में वाइट नहीं लगता है, लेकिन उन्होंने 16% वाइट की कटौती करा दी है दर में। फिर 15% कैरेज में दर लगता था, जो एक्स्ट्रा बाढ़ के कार्यों में, क्योंकि गाड़ी उबड़ खाबड़ रास्ते जाती है तो उसका 15% अतिरिक्त रेट था, उसको उन्होंने नहीं दिया। फिर जैसे रिहैंडलिंग, बंधे से डायरेक्ट ट्रक नहीं जा सकती, और ट्रक नहीं जा सकती तो वहाँ रिहैंडलिंग कराते हैं, उसके दर को इन्होंने काट दिया। दूसरा विषय बताएं, दूसरा मुद्दा ये हमारा समान प्रकृति का काम, जैसे इन्होंने बिल्डिंग फला सिविल वर्कों का दे दिया, तो जैसे एक है सर्कुलर प्रदेश सरकार का भी है, विभाग का भी है, कि समान प्रकृति, जैसे हमने बाढ़ का कार्य कराया है तो हमें पूरी जानकारी है, उस जानकारी के आधार पर मैं कम समय में कार्य पूर्ण करा देता हूं, परंतु बिल्डिंग का काम जिसने बाढ़ नदी का किनारा नहीं देखा है वो कभी नहीं करा सकता काम समय से। तो ये इन्होंने मतलब समान प्रकृति का कार्य इन्होंने हटा दिया। एक मेरी मांग ये है। दूसरा, जैसे आज तक विगत 50 वर्षों से एप्रन में 1 मीटर की जाली सिंगल पड़ती है, 1 मीटर की जाली पड़ती है, इन्होंने 3 गुणे 2 का क्या मतलब कुछ फार्मूला लगा करके, और 45 सेंटीमीटर, आप ये बताइए कि 1 मीटर की जाली में जो पत्थर है उसका वजन ज़्यादा होगा ना, और 45 सेंटीमीटर में जो पत्थर होगा उसका कम हो जाएगा। तो उस स्थिति में बहाव यदि आएगा तो 1 मीटर को बहा के ले जाएगा या 45 सेंटीमीटर को। इन्होंने 1 मीटर को काट के 45 सेंटीमीटर की जाली कर दी, जिसमें प्रॉब्लम ये होगा कि पत्थर का साइज बड़ा होता है, छोटा भी होता है, कायदे से उस जाली में फिट नहीं हो पाएगा, अनर्गल लेबर कास्ट हमारा बढ़ेगा और विभाग का खर्चा बढ़ेगा। और तीसरी विषय ये है कि अनुबंध 2023 के SOR में इन्हीं द्वारा अनुबंधित दर पर किया गया था कार्य, जो आज वो देने को तैयार नहीं है, जबकि इन्होंने पिछले साल कराया था। SOR में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ये अपने मनमानी ढंग से SOR को छेड़छाड़ करके दर कम कर रहे हैं। तो आपको बुलाया गया था, आप लोग को बुलाया गया था, तो चीफ साहब ने क्या कहा? हमने इनको लिखित नोटिस दी थी कि हमारी वार्ता है तो समय दीजिए। इन्होंने कल हमें समय दिया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से कल समय उपलब्ध नहीं हो पाया। उस व्यस्तता में बंधे उंधे पर दौड़ा उन्होंने किया। आज सुबह हमें उन्होंने वार्ता के लिए बुलाया, हमने अपनी सारी मांगें रखी, लेकिन इन्होंने एक पर भी ऐसा कुछ आश्वासन नहीं दिया कि हम इसको मान लेंगे या इसे मान लेंगे। क्या कह रहे हैं वो? क्या कह रहे हैं, कहा कि ये सब शासन के
हिसाब से है, विभाग के हिसाब से है। तो यदि विभाग में क्या विभाग और शासन जो है, हाँ, क्या उनकी बात को मान रहा है कि आप लोग जो बोल रहे हैं वो सही है? नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। विभाग की तरफ से कोई लेटर आया है इस तरह का? नहीं, इस तरह का पत्र कोई नहीं आया हमारे